हेलो, हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हो आप सब। ये लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग करा। हाँ, पहले आप लाइनिंग बिछा लेवांगे 4 फोल्ड में, ठीक है। और हाफ इंच है जो एक्स्ट्रा लेना है तो लाइनिंग की पहला यहाँ पे कटिंग कर लेवांगे। ऊपर था हाफ इंच एक्स्ट्रा या 1.25 इंच 1 इंच जितनी भी लेनी है आपने, ठीक है। और भाई तीरे लिए अपन 6.5 और हाफ इंच है आर्म होल लेने ही लेने हो एक्स्ट्रा, ठीक है। उससे भाई खिंचाव ना हो, अच्छी फिटिंग आ जाए। तीरे भी भाई चेस्ट का हिसाब तो लिए जा कर, ठीक है। मैं ये आर्म होल तीरे तो हमें मतलब जितने हैं उतने ही लेने पड़े। आपने कस्टमर के नाप कर लिया उतने लेने पड़ेंगे, कम तो आप उस तक ले नहीं सका, ठीक है। उतने लेने पड़े। अगर कॉलर वाला बोट नेक ये बनाओ उसमें ज़्यादा लेने हुए हैं, 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। फुल कॉलर वाला है ना नेक बनावा हाँ तो उसमें अपन 1 इंच। बैक छोटा बनावा हाँ तो उसका हिसाब तभी ये सारे ना खुद ना अपना भाई करने पड़ेंगे कि इतना फालतू लेना इतना कम लेना, नहीं सबके बराबर लेने हैं। अरे कुर्ती के हैं मतलब उन्होंने इस इंसान क्या पहने अब भाई जिसका कमीज सिला अपन 6.5 के ले लिए तीरे। अगर वो न बोट नेक बनवावे है, पीछे वाला नेक बिल्कुल डीप बनवावे है तो उसमें तो अपन लेना 6 इंच डीप में, ठीक है। 7 इंच 8 इंच का नेक बनवावे है। और नेक पर भी डिपेंड हो, एक तो बिल्कुल नीचे तनु सही चौरस बनवांदा हो, ठीक है। एक थोड़ा हाँ यू शेप में बनवावे उसमें भी काम चल जावे है, उस बड़ा तीरा ले आ जावे तो भी, ठीक है। तो उसके हिसाब से लेना पड़ा है अपन, नहीं तो फिर वो कंधे गिरेंगे। अगर है ना उसने बैन वाला नेक कॉलर बनवाया कोड सेट सिमिया जैसे अपन शर्ट कॉलर लगाया तो उसमें है ना 1 इंच से ज़्यादा ही ज़्यादा लेनी पड़ा अपन तीरे, ठीक है। आर्म होल उसका है आप हाफ इंच एक्स्ट्रा कर सका। अगर अपन है ना ये 6.5 लिए तो 7.5 तो लेने हैं या 7.25 ज़्यादा खिंचाव बनता दिक्कत हो, ठीक है। उस हिसाब से लेनी पड़े। अपन 3.5 का 4 का बैक नेक कटिंग कराया तो उसमें 7 इंच तो लेने पड़े, नहीं तो खिंचाव होगा। फिर वह जैसे काम करेंगे नीचे की तरफ झुकाव होगा तो खिंचाव बनेगा। तो ये है ना तीरे भी हर एक के अलग अलग लेने पड़े भाई, ठीक है। उस तरह से ऐसे एडजस्ट करना पड़े। इब अपन है इफ का इसमें 3 निशान लगेंगे चेस्ट का। अगर अपर और लोअर चेस्ट में है 1 इंच का अंतर, मात्र 2 इंच का अंतर तो कोई अंतर नहीं है, वो बस 1.5 इंच पर सीधा मार्क करके फिर कमर वाला तो मिला दिया करो, ठीक है। उससे है ना ये ऊपर ना हाथ उठे ना तो खिंचाव ना बना, अच्छी सही जचा रहो कमीज। ये देखो वे कितनी अच्छी फिनिश है। अगर है ना अपना कमर का यो निकालना आवे तो बाकी है ना तकरीबन 1 इंच का अंतर हुआ कर। जैसे है ना 32 इंच ले लिया, 8 इंच पे 4th पार्ट करके इसका कमर का अपन है तो लगा लिया निशान 8 इंच पे, तो है ना तकरीबन 7 इंच पे पावा 28 इंच की कमर पावा है। ये 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी हो है। अगर नहीं समझ में आओ तो कुर्ती का नेप ले हो तो आप डबल करना है उसका, ठीक है। ऑफ करना है मतलब आगे का लेना। तो अगर बॉडी का ले हो ना तो उसमें 4th पार्ट करने हो है, ठीक है। गोलाई में ले हो ना जो भी नाप उसका 4th पार्ट करना है। गोलाई में किसी भी चीज़ का नाप लो आप उसमें 4th पार्ट। अगर आगे की तरफ का है कुर्ती है किसी की उसका लेना है तो डबल, ठीक है, नहीं तो 4th ऐसे करना। और पहले हमें लाइनिंग को वॉश करनी है, प्रेस करनी है अच्छे से, फिर जो मेन फैब्रिक है उसको बिछा के कटिंग कर देवांगे यहाँ पे, ठीक है। जितनी लेंथ रखनी है उतनी लेंथ लेके बाकी फिर जो लाइनिंग बिछा दिया अपन ने उसी तरह से कटिंग करनी है हमें, ठीक है। बाहर की तरफ ज़्यादा नहीं होना, पॉइंट के हिसाब से तो चल भी जावे, लाइनिंग अटैच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक है बच जे तो कटिंग कर दें, लेकिन कम कटिंग नहीं करना हमें, ठीक है। कम नहीं कटिंग करना है। पहले लाइनिंग की कटिंग कराया करो, मेन फैब्रिक बाद में कटिंग कराया करो तो अच्छी तरह कटिंग हो जावे। अगर रिपटने वाला है तो पिनअप कर लिया करो उसको फैब्रिक को और लाइनिंग को साथ में, ठीक है, अच्छे से फिनिशिंग आ जावे। ये भी ऐसा फैब्रिक था इसका प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी और गिंजा उन दिन तो प्रेस करनी पड़ा। अपन ये था जॉर्जेट
करा का दिन का रखा था को बुझा नहीं को नहीं, जैसे कि जो का त्यो है। फैब्रिक देखा जाओ तभी तो कहते हैं ना। तो इसमें प्रेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। इसकी लेंथ जितनी लेंथ मैं देख रही थी भाई तैयार है कि नहीं है, फुल तैयार थी। नीचे एक बारीक सी लेस लगी हुई है, फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है हमें, वो लेस है जो कि तो रखनी है। ये बैक पार्ट निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। तो उन्हें थोड़ी खुद का दिमाग तय समझदारी था होगी। नॉर्मल सी सिक्के पाछे तो उन्हें जैसे हम डेली यूज का काम हो जाए ना तो अपने आप ही नॉलेज आवे, खुद आ जाया करे, ठीक है। आप कोशिश करो भाई, जिसको नहीं आते वो कोशिश करके देखो, खुद के सील के देखो, खुद है आप पे नु सोचो कि शुरू में लागे थे तब किया हो था, इब किया हो है ना। तो कोई भी चीज़ हो नॉलेज है ना अपने आप बढ़ती जा कर अगर हम कोशिश करांगे तो, ठीक है। तो कोशिश कर लिया करो, कुछ नहीं जाता है, फ्री बैठे बैठे क्या करोगी, अपनी सूट सिल लिया करो, ठीक है। आजकल ना भाई टेलर है ना भी टाइम नहीं है बेचारे, कितने दिन पड़े रहे, एक महीना लग सूट ना देते, हांडे जाओ चक्कर काट दें, ठीक है भाई। इसमें ना तकरीबन हाफ इंच या पौना इंच लिया मैंने ये कंधे जिसके ना गोलाई में उन्हें उसमें तो ज़रूर लिया करो भाई, चाहे उसकी पूछो चाहे ना पूछो कि आपका फ्रंट है ना वो नेक है, गला है जो वो पीछे की तरफ जा रहा है या नहीं जिसके गोलाई में कंधे ना उसका तो ले लो, ठीक है। एक आधी है ना ऐसी है भाई पूरी हाइट है, झुकाव आगे की तरफ ज़्यादा है उसका, ये नू खोए रखा है पूरा दिन कंधे जो आप बोला करा तो है फिर वो तो जावेगा, उसमें प्रॉब्लम हो जावे है। फिर इस तरह है ना, फिर जो ये फिटिंग का निशान लगा उन्हें देख लिया करो आप, इसमें निशान फिटिंग का टाका लगा दिया अपन फिटिंग लगा दी, तो दोनों वन देखा करो आराम मोला ना भाई, पीछे वाला गहरा है सिलाई पर नहीं आ रहा, जैसे ही बिछाओगे आप बिछा के देखोगे नेक बनाने बाजू अटैच करने से पहले अगर नहीं आ रहा बाई चांस तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसमें ना छोटा बड़ा थोड़ा फर्क कुछ हो नहीं होता, जो आगे वाला पार्ट है ना उसके कंधे उधेड़ की थोड़ी सी 2 पॉइंट की है ना, मतलब आगे तो थोड़ी कटिंग कर दो, तो और क्या है भाई पीछे खराब होने से तो अच्छा है थोड़ा आगे वाला में तो टाइट इतना फर्क पड़ता ही नहीं हो, तो आप वैसे भी लूजिंग ले वहाँ आगे वाले की तो गोलाई में कटिंग करा एक्स्ट्रा अपना आप हो जाए, तो थोड़ा उसने डाउन कर लिया करो। एक भाई के फर्क हुआ है इसमें भाई कंधे क्यों गिरा, देखो हमारे पास वो सूट स्टिचिंग करवाने आई तब तो कैसी इनर डाल रही है नुई है ना, फिर बाद में वह नई इनर डालेगी तो उसमें ना ½ इंच का फर्क पड़ता है, अगर नहीं डाल तो फिर वो कंधे वो लूज हो जावे, चेस्ट पता है कमर पता है लूजिंग होगी ना वो भी जाओगा, ठीक है। कमर पर ज़्यादा लूजिंग होगी, मतलब पहले तो उसने इनर नहीं डाल रखी वैसी ही है भाई नॉर्मल सी, फिर अच्छी टाइट डाली तो कमीज उठेगा, कमर पर से उठेगा वो, अच्छी फिटिंग नहीं आएगी तो उठने का कारण ऊपर तक लूज हो जाएगा वो चेस्ट पर तक, फिर वो कंधा अपने आप ही गिरेगा। तो उन्हें सारे एक ला यो रीजन नहीं है कंधा गिरने का, या से है ना जो चेस्ट पर से और कमर पर से है ना लूजिंग है तो भी गिरेगा, तो दोनों साइड से है ना चेस्ट में मेन बात कमर की अच्छी फिटिंग होने तो फिर नहीं गिरेगा, कोई भी कमीज आप थोड़ा लूज करके देख लो, यहाँ से भी कमर पर से भी और ऊपर से चेस्ट पर से भी वो भी गिरेगा, ठीक है। बाजू टाइट हैं, कमर पर से लूज है, आर्म होल में से जो बाजू होती है ज़्यादा टाइट है तो भी गिरेगा है ना, वो अपने आप खिंचाव करेगा फिर। तो कई रीजन हुए हैं ये, ज़्यादा बाजू भी टाइट ना करा करो, आर्म होल में से बिल्कुल टाइट करे पाछे भी गिरा है, तो थोड़ी सी लूजिंग भी जरूरी है, वो धोने के बाद अपने आप सेट हो जाया कर है। हल्की हल्की ही ज़्यादा गुड़ाई कर दें उससे भी खिंचाव बने है, अगर बाजू भी ज़्यादा गुड़ाई कर दी ना तो आराम होल पर फिट होगी बाहर फिर कंधे नु गिरे हैं, ठीक है। तो एक यो रीजन को नहीं, इसमें 2-3 रीजन हुए हैं, तो सारी परफेक्ट करनी पड़ा है जब जाके अच्छी फिटिंग आवे, ठीक है भाई। ये बाजू कटिंग कर दी, लाइनिंग वाली बाजू बनावांगे, ये लाइनिंग लानी है इनका, पूरी कुर्ती कटिंग होगी, पैंट इसकी पहले स्टिच कर दी थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, चैनल में आपका कुछ नहीं जाता, एक लाइक तो कर दिया करो, देखो तो भूल जाते हो क्या आप, भूलिया ना करो, मैं याद दिला दूँगी, ठीक है, करती हो कदे तो मान लिया करो बात कहीं बिना मैं नहीं रहती कर देता हम ही नहीं,
आज के बाद मैं कहूँगी कौन लाइक कर दो, ठीक है। ठीक है भाई, बाजू की शॉर्ट वीडियो डाल दी थी मैंने, निशान लगा के अपन ने दिखा दी थी। बाय बाय जी।